नमस्कार, मैं रमेश देखें एक न्यूज़ 24। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी जो है फिर से एक बार जो है जदयू कार्यालय पहुंच चुके हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं अभ्यर्थी, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। ये बताइए, बार बार आप लोग प्रदर्शन करते रहे हैं लेकिन फिर सरकार आप लोग की बात नहीं मान रही है। देखिए, सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुकी है। हम लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, आज भी माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने मिला है, लेकिन उनके तरफ से झूठा आश्वासन जैसे मिलता है वो मिला है। आप हमेशा बोलते हैं कि हमने बीपीएससी को लिखित दे दिया है, तो क्या लिखित दिया है ऐसा पोर्टल पे दिखना भी तो चाहिए। पोर्टल पे अभी तक दिखा नहीं है, यानी कि आपने झूठा आश्वासन दिया है। अभी आपने बोला शिक्षा मंत्री से मिले, देखिए शिक्षा मंत्री से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया और बोला कि बीपीएससी को लिखित दे दिया, झूठा मूठा, समझ गए ना। ऐसा इन्होंने लगभग 15 बार बोला है। उसके बाद बोले कि आप लोग कार्यालय में आइए, तो कार्यालय में हम लोग आए हैं। यहाँ पर क्या यहाँ पर बुला करके आप खुद नहीं आए। देखिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हर जगह है। अभी एएनएम का एक एग्जाम हुआ है, एएनएम में पहला ज्वाइनिंग किया गया है, दूसरा वेटिंग लिस्ट उसका निकला है, समझ गए ना। तो हर जगह पे जहां पर सीट वैकेंट रहता है वहां पर वेटिंग लिस्ट यानी सप्लीमेंट्री का प्रावधान है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। तो हमारा जो शिक्षा टीआरई 3 का जो है इसमें क्यों नहीं दिया जाएगा? टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाएगा? हम यही मांग करते हैं। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री हर हाल में चाहिए हमको, और चाहिए तो चाहिए। जो पहले आप लोग आवास लाठी भी चार्ज आपको हुआ था, फिर से लाठी करके क्या कीजिएगा? देखिए लाठी बरसे या पानी बरसे या आग बरसे, हमारा मांग जेन्युइन है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हमारा मांग जेन्युइन है। हम हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग रखे हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में सब सरकार को जारी करना होगा। हम अभी भी हाथ जोड़ करके माननीय बिहार के मुखिया से ये निवेदन करते हैं कि सर जितना जल्दी हो सके एक आप लिखित नोटिस यानी पोर्टल पे अपलोड करवा दीजिए, नहीं तो आपको ऐसी माननीय शिक्षा मंत्री जी के क्या आयोग को भेज दिए, क्या भेज दिए हैं वही तो जानना चाहते हैं ना। क्या भेज दिए हैं? एसीएस महोदय जी कहते हैं झूठा जजमेंट दिखाते हैं, क्या भेज दिए हैं वही तो जानना चाहते हैं। आप पोर्टल पे अपलोड करवाइए ना, निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या बीपीएससी को लिखित भेजे हैं, उसका हमको जवाब चाहिए। आगे का रणनीति हम लोग देख लेते हैं आज भर, और क्या होता है उसके बाद हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे। क्योंकि अभी तक तो आश्वासन पे आश्वासन मिला है, कुछ सटीक हम लोग को मिला नहीं है, तो अब हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट खुलते ही तुरंत हम लोग फाइल करेंगे। ये बताइए, लगातार आप लोग संघर्ष करते आ रहे हैं लेकिन फिर से आज आप लोग जदयू कार्यालय पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए जदयू कार्यालय हम लोग वहाँ गए थे, जो लाइब्रेरी उर्दू का जो उद्घाटन में गए थे शिक्षा मंत्री, हम लोग उनको घेरने का काम किया और पूछा कि आपने झूठा आश्वासन क्यों दिया। उन्होंने कहा कि हमने बीपीएससी को बोल दिया है, वो अपना निर्णय लेंगे। हमने ऐसा नहीं, आप जो है लिखित नोटिस दिलवाइए। बोले कि ठीक है हम इस पर संज्ञान लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ हम लोग आए कि सर आपसे मिलने आएंगे, बोले कि ठीक है हम जो है आ रहे हैं। फिर जो है कहाँ चल, शिक्षा मंत्री बोले कि हम जदयू ऑफिस आएंगे, तो अभी तक आए नहीं है। इसी के इंतजार में हम लोग बैठे हैं कि जो है कब आएंगे और हम लोग मिले और पूछें कि कब हमारा आश्वासन जो है लिखित आश्वासन में बदलेगा और हमें न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग गुहार कर रहे हैं शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थ सर से कि आप जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दीजिए, न तो इस सप्ताह 25 से 30 बाय बाय नीतीश तुरंत हो जाएगा। इसलिए कहेंगे जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके आपके लिए भी अच्छा होगा, हम लोग अभ्यर्थी के लिए भी अच्छा होगा। इसलिए कहेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि तेजस्वी सरकार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था और टीआरई 2 में भी घोषणा कर दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा कि हम 14,000 से भी ज़्यादा सीट पे हम सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। सत्ता बदला तो सप्लीमेंट्री भी बदल गया। इसलिए टीआरई 3 में कम से कम सप्लीमेंट्री दे करके ये जो है प्रभावित ना हो रिजल्ट, इसलिए जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करें और हम लोग को विद्यालय में योगदान देने का मौका मिले। ये बताइए, आज जदयू कार्यालय पहुंचे थे आप लोग, क्या कुछ मांगे आप? देखिए हम लोग का मांग अभी कुछ नया नहीं है। हम लोग का मांग जनवरी से लेकर अभी तक एक ही मांग चल रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो हम लोग शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को पता नहीं कितनी बार मुलाकात किए होंगे, जो हम लोग गिनती भूल गए हैं। तो आज वो उर्दू लाइब्रेरी का वहाँ पे जो गांधी मैदान के पास है, वहाँ हम लोग गए थे, मिले, और वहाँ से मिलने के बाद मुझे वहाँ से भी बरगलाकर वो निकल गए। अभी हम लोग जदयू ऑफिस आए हैं ताकि यहाँ पे उनका जो जनता दरबार है
ताकि हम यहाँ पे अपनी बातों को रख सकें। अब देखिए जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है वो ये है कि हम लोग को 66,000 पे जो रिज़ल्ट दी गई है, कम से कम सरकार तो 66 जितने पे आप रिज़ल्ट दिए हैं कम से कम उतने पर तो आप रिज़ल्ट देंगे ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो मांग है वो जायज़ है और देखते हैं आगे फिर क्या होता है। अभी तो शिक्षा मंत्री आए नहीं हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी कुछ लोग के आपके साथी लोग के प्रशासन ले गए हैं। जी देखिए ये डेलीगेशन टीम को लेकर जाना और उसे बरगला कर फिर से वापस घर भेज देना ये तो चलता आ रहा है और हम लोग इस चीज़ को लेकर कोई नया हम लोग नहीं सुन रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उसे बातचीत करने के लिए ले गए हैं। हमेशा तो बातचीत ही हो रहा है, कहाँ उस पर कोई लगातार आप लोग 3-4 महीना से लगे हुए हैं, लेकिन फिर सरकार बात नहीं मान रही है। देखिए तो यही तो हम लोग को समझना चाहिए कि सरकार आखिर जो सरकार है वो क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो तो इतना चाहते हैं कि सरकार हमें जनता लोग हमें चुनकर यहाँ पे भेजे, बाकी अपने तरीके से हम जनता पे शासन करेंगे। तो ये कब तक चलेगा? ये बहुत कम समय तक आपका ये मनोभावना है, ये लोगों आपको बहुत जल्द समझ जाएगी। इसे आप ज़्यादा दिन तक इस राजनीतिक से नहीं चल सकते हैं। आगे क्या कीजिएगा तब? आज हम लोग जब क्या तक कीजिएगा अब हम लोग यही करेंगे कि अभी शिक्षा मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, एक लास्ट प्रहार है, एक लास्ट हम लोग का जो आज है, नहीं तो फिर हम लोग का जो रास्ता जो हम लोग सोच रखे हैं उस रास्ते पर भी जाएंगे। लेकिन आज हम लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं, बाकी देखते हैं उनके द्वारा हम लोग को क्या अब सूचना दिया जाता है या क्या संतावना दिया जाता है। देखिए ये मिलने के बाद ही पता चलेगा। किस तरह का रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए रणनीति कहते हैं ना कि अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो आप कोर्ट की दरवाज़ा ठकठकाते हैं, क्योंकि कोर्ट ही आपको न्याय देने का एकमात्र रास्ता है। अगर आप सारे दरवाजे आपको निराशा हाथ लगा है तो एकमात्र वो दरवाज़ा है कि ताकि आप वहाँ से कहीं ना कहीं आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। लगातार 3-4 महीना से लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, आप लोग इसके लिए प्रशासन द्वारा डंटे भी खाए हैं, फिर भी आप लोग को बात नहीं माना जा रहा है। आज क्या कीजिएगा? आज जदयू कार्यालय भी आप यहाँ आए हैं। देखिए जदयू कार्यालय हम लोग को शिक्षा मंत्री के द्वारा बुलाया गया था। हम लोग ऐसे नहीं आए हैं। शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि आइए ऑफिस में आप लोग से बात करेंगे, लेकिन वो झूठ बोल करके वहाँ से हम लोग को साइड करने का काम किए थे। जिस तरह से हम लोग वहाँ पुस्तकालय का जो है आज उद्घाटन होने वाला था या जो भी है शिलान्यास जो भी हुआ था हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे। शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट किए, हाथ पैर जोड़े, लेकिन शिक्षा मंत्री जी वहाँ पर हम लोग का बात नहीं सुने, बोले कि ऑफिस में आइए वहाँ पर बात करेंगे। जब हम लोग यहाँ ऑफिस में आए हैं तो यहाँ से शिक्षा मंत्री जी गायब हैं और यहाँ पर हम लोग लगभग में 2 घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग की एक डेलीगेशन टीम को भी ले जाया गया है। देखते हैं किन से मिलवाता है और किन से बात करवाते हैं वो लोग। अभी समय वो लोग दिए हैं कि हम आप लोग का बात जो है शिक्षा मंत्री के पास रखवाएँगे। ले गया है डेलीगेशन को, देखते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी आप एक बात याद रखिए, आप जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हानि पहुंचाएगा। आने वाला समय में चुनाव है और हम आपके ऑफिस के बाहर यानी जदयू कार्यालय के बाहर हम आपको ये चैलेंज दे रहे हैं कि आने वाला समय में जिस तरह से आप हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता भी आपको और आपके पार्टी को ठगेगा और निश्चिंत रहिए आपकी हार सुनिश्चित है। फिर से कुछ बड़ा आंदोलन करने का क्या रहेगा आप लोग की? क्या देखिए आंदोलन हम लोग का लगातार चलते रहेगा। ये आंदोलन कभी भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम लोगों की मांग पूरा ना हो जाए तब तक हम लोग लगे रहेंगे और जब तक चुनाव है तब तक हम लोग लगे रहेंगे। फिर प्रशासन फिर से लाठी चलाएगी तो क्या कीजिएगा? लाठी चलाए, FIR करे, कोई बात नहीं, जितना करना है करे। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, न कि हम लोग गलत मांग को लेकर के हम लोग डटे हुए हैं। हम लोग जेन्युइन मांग के लिए हैं। जेन्युइन मांग के लिए FIR से क्या डरना, लाठी से क्या डरना, सब कुछ के लिए हम लोग तैयार हैं। हेलो, लगातार आप लोग प्रदर्शन करते रह रहे हैं लेकिन सरकार आप लोग की बात नहीं मान रही है, क्या बात है? देखिए ये एक पहली बन गई है, अनुकंपा की एक नौकरी देना शिक्षा मंत्री की एक पहली हो गई है। इस तरह से हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है, जैसे कि हम लोग अनपढ़ हो। आप हमेशा हर बार की तरह इस बार भी हम लोग आए थे जनता दरबार में शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन हर बार की भांति इस बार भी शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से मुलाकात नहीं की है। और जब भी किसी कारणवश किसी समय किसी दिन मुलाकात हो भी जाती है तो चलते चलते यही बोलते हैं कि हाँ अगले कैबिनेट में आप लोग की नियमावली आ जाएगी। और अगले करते करते ये पिछले 3 महीने से बेवकूफ़ बनाया
बनाए जा रहे हैं। सेकंड चीज़ है जो कि कल भी कैबिनेट थी तो कल भी उस पर हम लोग का मुहर नहीं लगा। आज हम लोग आए जनता दरबार में शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने, तो देख ही रहे सारे प्रशासन के लोग खड़ा कर दिया इन्होंने। या तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय शिक्षा मंत्री से यही बोलना है जो या तो एक बोल दे जो कि हाँ हम लोग के अनुकंपा आश्रितों को नौकरी नहीं देंगे, ताकि हम लोग एक आशा छोड़ दें। और जब एक आप बोल रहे हैं एक तरफ जो कि हाँ जुलाई जून में आपकी बहाली हो जाएगी और आज 10 जून हो गई है, 10 जून तक है, आप नियमावली भी तैयार नहीं किए, तो इससे हम क्या आशा कर सकते हैं? क्या कीजिएगा तब? तो क्या किया जाएगा? हम लोग ऐसे सरकार गिराव करेंगे जाके आने वाले इलेक्शन में। हम लोग हर स्कूल में जाके, चूँकि हम भी एक शिक्षक के लड़के हैं, हम हर स्कूल में जाके शिक्षकों के जाके निवेदन करेंगे जो आज मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ भी होगा। तो उनका यहाँ यही कर सकते हैं यथाशक्ति से अपना उनका वोट है सो की संख्या को कम करेंगे। अच्छा, पिछले बार आप लोग प्रदर्शन किए थे तो प्रशासन लाठी चलाई थी, क्या फिर से लाठी खाने के तैयार हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल लाठी खाने के लिए तैयार है। हाँ। जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे, हम सारे अनुकंपा आश्रित है सो लाठी खाने के लिए तैयार है। या तो जब तक अपने मुंह से या माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल नहीं देते हैं जो कि हाँ हम अनुकंपा आश्रितों को नौकरी नहीं देंगे, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आज आप लोग आए हुए थे, क्या कुछ मांगों को लेकर आए हुए थे? जी सर, हम लोग मेरे पापा शिक्षक थे नवादा में, उनका अनुकंपा पे मेरी मम्मी को जॉब लगने वाला था शिक्षक का, और इस बात को 10 साल हो चुका है, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। आज यहाँ पर जदू कार्यालय में आए हुए थे तो किसी से बात हुआ क्या? कुछ नहीं, यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से भीड़ हटाइए, नहीं तो ज़बरदस्ती सबको हटा दिया जाएगा। हाँ, अगले कैबिनेट में हो जाएगी, अगले कैबिनेट में तो आगे क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे सर, हम लोग का तो खेल बन के रह चुका है। फिर से इलेक्शन होगा, फिर वो जीत जाएंगे। हर हमेशा नेता का यही काम रहता है। सर हम लोग यहाँ पे इलेक्शन अलग चीज़ है ना सर, हम लोग यहाँ पे क्या करें? हम लोग को बस मिलने के क्या है सर, अब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा चलिए बढ़ाइए। कार्यालय बुला के शिक्षा मंत्री अभी तक अनुकंपा आश्रित के लिए 3 बार टाइम दिया है। फरवरी में टाइम दी थी और फरवरी के बाद फिर मार्च अप्रैल कर करके और नियुक्ति अभी तक नहीं करवा रही है। और बार करियर नियमावली बन रहा है लेकिन अभी तक बना नहीं है। आगे क्या कीजिएगा तुम? आगे हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने आए लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। हम डीएम से मिलके क्या करेंगे? आवास पे गए तो बोले कि अभी उद्घाटन में चले गए मंत्री जी, और यहाँ आए तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। और सचिवालय गए तो बोला कि यहाँ से फाइल चला गया है, और यहाँ मंत्री जी कैबिनेट लेके फाइल नहीं जा रहे हैं। सचिवालय बोला कि हम फाइल भेज दिए, विधि विभाग से निकल गया है। और हम लोग उसी के लिए आए हुए हैं। अनुकंपा 10 साल से पेंडिंग है ये केस। हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है सर, हम लोग गया जिला से आए हुए अनुकंपा के लिए सर, टाइम दिया गया था और 2 महीने करके हम लोग को टाला जा रहा है। फरवरी में टाइम दिया गया था। हम लोग आते हैं जदयू अब तक तो हम लोग को भगाया जाता है। हाँ, हम लोग को भगाया जा रहा है यहाँ से। अभी बोल रहे हैं ऐसे सुनील कुमार यहाँ नहीं आते हैं, फिर चुनाव के समय क्यों आते हैं? चुनाव के समय भी नहीं आना चाहिए उनको ना। हमेशा बोला जाता है जब आपको आके जनता दरबार मिली, जनता दरबार जब पब्लिक के लिए, तो फिर शिक्षा मंत्री जी यहाँ क्यों नहीं मिलते हैं? हमेशा किसी ऐसा किसी भी जनता दरबार में मिलता है। हर कैबिनेट में अगले कैबिनेट में होगा, अगले कैबिनेट में होगा। कल भी कैबिनेट हुई है सर, कल भी कैबिनेट में पास नहीं किया। 10 साल से केस पे लिए सर, 10 साल से कोई प्रशासन को तो ले गए, लेकिन उससे बढ़ाने के लिए जो कि हम ले जा रहे हैं सुनवाने के लिए। जब आप शिक्षा मंत्री इतने साफ सुथरे तो आके यहाँ पे बात करें ना। सब झूठ मूठ हम लोगों को बोला जा रहा है कि हर एक 2 महीना रुक जाइए, तो 2 महीना कम होता है कि नहीं? एक से पहले 2 महीना बोला था, सब झूठ है। नहीं सर, 8-10 साल से ऐसा हो रहा है। हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं, जनता को छोड़ेंगे नहीं, नेता को इस बार क्षेत्र में आए वोट लेने के लिए। शिक्षा मंत्री 3 बार टाइम दे चुके हैं।
हम लोग सरकार को छेड़ेंगे नहीं, सरकार को घेरेंगे और सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप एक डेट निकालिए। सर 3 बार सरकार डेट दे के हम लोग को बरलाया जा रहा है। इलेक्शन नजदीक है, अब कब होगी बहाली? 10 साल से इनके सरकार में पेंडिंग है और ये 20 साल से सरकार में है बिहार में। हम लोग महाआंदोलन करेंगे सर, अगर नहीं हुआ इस महीने अगर नियुक्ति नहीं हुआ तो हम लोग महाआंदोलन करेंगे। हम महाआंदोलन करेंगे। हम लोग 10,000 लोग हैं सर, अनुकंपा के लिए 10,000 लोग हैं। किसी के माता गए, किसी के पिता गए हैं। और जो अहर्ता सरकार मांगती है सरकार, देखिए अधिकांश लोगों से मैं बात किया, सबका कहना है कि देखिए आज उर्दू लाइब्रेरी का उद्घाटन था, वहाँ पर शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ। शिक्षा मंत्री साहब पर कह रहे हैं कि आइए कार्यालय में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो है नहीं आए। और इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि देखिए अगर शिक्षा मंत्री बार आश्वासन कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप तुम लोग का जो है आयोग में भेज दिए हैं, तो सीधा इनका कहना है कि अगर आयोग में भेजते तो लिखित कहें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और नहीं तो सीधे अगला रुख रहेगा कोर्ट का। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 में धन्यवाद।